आज मुरादाबाद में आज दिनांक 15 मार्च 2026 को समय करीब 10 बजे प्रजापति परिवार सेवा संघ मुरादाबाद के बैनर तले स्थान मनोरंजन सदन कंपनी बाग मुरादाबाद में प्रजापति समाज मुरादाबाद का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमान धर्मवीर प्रजापति जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड विभाग रहे। इनके साथ विशिष्ट अतिथि गुन्ननौर की चेयरमैन खुशबू प्रजापति, जिला अपर न्यायाधीश कमला प्रजापति, जिला पंचायत सदस्य दिनेश प्रजापति, कुंदर की विधानसभा से पूर्व भाजपा प्रत्याशी श्री कमल प्रजापति, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी श्री सुनील दत्त प्रजापति, अमर बलिदानी मुकेश प्रजापति का परिवार SP इंटेलिजेंस श्रीकांत प्रजापति जी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री दिलीप प्रजापति के साथ मुख्य आयोजक कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्रीमान अर्जुन प्रजापति, एडवोकेट संस्थापक प्रजापति परिवार श्रीमान खिलेंद्र प्रजापति जी, श्री पुष्पेंद्र प्रजापति जी, श्री सोनू प्रजापति एडवोकेट सोनू प्रजापति, पत्रकार जगदेव प्रजापति, संपादक लालबाग से पार्षद रूबी प्रजापति एवं उनके पति श्री मोनू प्रजापति मौजूद रहे। करीब 130 गांव से प्रजापति समाज के सैकड़ों की तादाद में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री अर्जुन प्रजापति एडवोकेट ने किया। श्रीमान जी, कृपया कर उक्त समाचार को अपनी दैनिक पत्रिका में स्थान देने की कृपा करें। पत्र सूचनार्थ हेतु प्रेषित है। दिनांक 15 मार्च 2026। संचालन भाई ललित प्रजापति जी को दे रहा हूं। हेलो, अर्जुन प्रजापति जी, माननीय मंत्री जी धर्मवीर प्रजापति जी का स्वागत करेंगे। माला पहना करके स्वागत करें। मैं भाई श्री अमरनाथ प्रजापति जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान हेमराज प्रजापति जी का माला पहना करके स्वागत करें। मैं तालियों की गुंजाइश कम है। ये देखो, आप आगे इधर हाथ लगा लीजिए। कहूँगा अपने आप में एकजुटता करो और एक घर से कम एक लड़के को तो राजनीति में छोड़ो। बिना राजनीति में आए तो अपना कमाया नहीं खा सकते। अब तो मोदी सरकार है जो अपना आराम से काम चल रहे हैं। सपा की सरकार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक नारा लगवा देता हूँ, आदमी कम, वो कहते हैं कम कीमत वाले नसीब, देहाती भाषा है, इसलिए एक नारा लगाते हैं तगड़ा सा। जो मैं नारा बोलूंगा भारतीय भगवान की इतनी असीम कृपा रही है, इंद्रदेव की भी कृपा रही है कि हल्की बारिश जरूर होती है जहां भी कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम करने वाला व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, लोगों से सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए पैसे भी मांगता है, जीवन भर उसका एहसान उसके ऊपर रहता है, लोगों के बीच में जाता है। आइए भाई, कार्यक्रम की व्यवस्था, नाश्ता पानी, खाना पीना सब कुछ आयोजक करते हैं। और जब हमारे लोगों के पास जब आयोजक जाते हैं, कष्ट कहाँ होता है? जब निमंत्रण देने जाते हैं कि कार्यक्रम में आना है और वो व्यक्ति घर में बैठे हो, घर में बैठे बैठे कह रहे हैं घर कार्यक्रम में जाने से मिलेगा क्या? बताओ आप लोग, ये बात आती है कि नहीं आती है? आती है ना? अच्छा, आप लोग ये बताओ, अगर हम भी घर में बैठे रहते, हम भी कह देते कि क्या मिलेगा, हम भी ऐसे ही बैठते थे कार्यक्रम में जा करके, हम भी ये कह देते क्या मिलेगा और घर से नहीं निकलते, तो आज मंत्री बनते क्या? 3 बार मंत्री बन गए।
2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, कहने से आप सभी का आभार करते हैं। जो बात सही है कि जब हम नगौरा से आगे बढ़े थे तब हमें भी संभल में बारिश मिली थी। तो ये तो सही बात है कि आसपास भी बारिश का असर रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये सब मौसम और उसके बच्चे पढ़ जाएंगे तो कम से कम मजदूरी नहीं करेंगे, अच्छा बुरा भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य बना लेंगे पढ़ा लिखा कर। अपने फालतू खर्चों में कटौती करके बच्चों को पढ़ाओ जरूर। और जहाँ जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए मेरा एक विशेष सुझाव है, हर माँ बाप अपने खर्चों में कटौती करता है। और खर्चों में कटौती क्या होती है? कपड़े पहनने ही पड़ेंगे सामाजिक हिसाब से, जैसा स्तर है कपड़े पहनने पड़ेंगे। कोई हमारा रिश्तेदार, कोई मिलने वाला आ जाएगा, घर पे उसका सम्मान करना पड़ेगा। कोई शादी ब्याह रिश्तेदारी में आ रहा, कोई कार्यक्रम होगा, जाना पड़ेगा। उसमें तो कटौती होती नहीं है। कटौती क्या होती है? पिता गया है बाजार घर में सामान लेने या कहीं काम करने या नौकरी करने, और जब वापस घर को चलता है, जब सब्जी खरीदता है या घर की कोई जरूरतें खरीदता है सामान, और जब इच्छा होती है उसकी कुछ खाने की, कि मेरी मार्केट में देखता है कुछ अच्छा वही खाने की कि ये खा लूं, लेकिन फिर जब जेब की ओर देखता है तो फिर लगता है कि मेरे खाने से क्या होगा, पूरे परिवार को ले चलूं तो पूरा परिवार खा लेगा, या सब्जी ले लूं तो पूरा परिवार सब्जी खा लेगा। खर्चों में कटौती होती तो पेट में होती है। काम किया, समर्पित भाव से पार्टी ने काम किया, और सरकार बनी तो चुनाव नहीं लड़ाया पार्टी ने। ये दल ऐसा है, चुनाव नहीं लड़ा है। हम लोगों के पास, वो जानते हैं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं होता, प्रजापति समाज के लोगों के पास गिने चुने लोग होते हैं उन्हीं में जो पैसे वाले होते हैं, जानते हैं। तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया, एमएलसी बना दिया, एमएलसी बना के पिछली सरकार मंत्री बना दिया, फिर इस सरकार मंत्री बना दिया। मेरा नाम अर्जुन प्रजापति है और ये प्रजापति परिवार सेवा संघ एक संस्था है हमारी। ये पिछले 9 वर्षों से होली मिलन समारोह का आयोजन प्रजापति समाज के लिए करती आ रही है, और आज ये होली मिलन समारोह भी प्रजापति परिवार सेवा संघ की ओर से आयोजित किया गया है। मैं उसका संस्थापक हूँ। कौन मुख्य अतिथि रहे? आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान धर्मवीर प्रजापति जी, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, होमगार्ड विभाग इनके पास है। तो आप हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। सम्मानित करने का भी प्रोग्राम है किसी? हाँ, आज माननीय मंत्री जी को गदा दे करके सम्मानित किया गया है और पगड़ी माला पहना करके स्वागत किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हम सब प्रजापति समाज के लोग हर एक समाज में जाकर के जो है अपनी प्रेम भावना को प्रकट करें, और सब लोगों को यहाँ कार्यक्रम में बुला करके सबका सम्मान करें और होली मिले, ताकि प्रेम हो। क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी समाज से अपील है कि होली मिलन के कार्यक्रम में सब लोग आया करें, और जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हो वो वहाँ पर आपस में होली मिलें, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा दंगा किसी तरीके का ना करें, प्रेम भावना के साथ आपस में रहें। यही होली का संदेश है।